अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 7। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ एमसीक्यूज नंबर 1। ये कहता है कि एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 6 मीटर क्यूब है, उसमें लिक्विड पड़ा हुआ है और उस लिक्विड की डेंसिटी 30 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो मास ऑफ द लिक्विड कितनी होनी चाहिए? 180 किलोग्राम, 24 किलोग्राम, 5 किलोग्राम एंड 0.2 किलोग्राम। देखो दोस्तों, हमारे पास एक इक्वेशन है डेंसिटी की कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं तो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। यहाँ पे हमें डेंसिटी दी गई है कि इट इज इक्वल टू 30 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और वॉल्यूम हमें दिया गया है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 मीटर क्यूब के बराबर है। तो ये मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 180 किलोग्राम। तो इस लिक्विड का मास जो है इट इज इक्वल टू 180 किलोग्राम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। एमसीक्यू नंबर 2 कहता है कि लिक्विड्स एंड गैसेस आर कलेक्टिवली कैरेक्टराइज्ड एज ए लिक्विड्स, पास्कल्स, फ्लूइड्स एंड नॉन। ये कहता है कि लिक्विड और गैसेस जो है ये दोनों मिल के इसको हम एक नाम देते हैं, एक कैटेगरी में इसको डालते हैं। वो कैटेगरी है लिक्विड्स, पास्कल, फ्लूइड्स एंड नॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फ्लूइड्स है। लिक्विड्स और गैसेस दोनों को हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर प्रेशर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसको हम प्रेशर की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते? एक है एटमॉस्फेरिक, पास्कल, बार एंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहते हैं तो इसको भी यूज कर सकते हैं, पास्कल और बार इन तीनों को हम यूज करते हैं। किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है ये यूनिट है डेंसिटी की। तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है ये इसको हम प्रेशर के लिए यूज नहीं करते हैं। इट इज ए यूनिट ऑफ डेंसिटी। एमसीक्यू नंबर 4 कहता है कि प्रेशर एट डेप्थ इन फ्लूइड इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नॉन स्टेज द सेम। ये कहता है कि फ्लूइड के अंदर जैसे हम फ्लूइड में नीचे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या सेम रहता है, या इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, जैसे ही हम लिक्विड्स में नीचे जाते हैं यानी डेप्थ जब इंक्रीज होता है तो फ्लूइड्स का प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है। इसको हम एक इक्वेशन से लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा जी इंटू एच। इस इक्वेशन में एच जो है ये हाइट है। तो डेप्थ में जब हम नीचे जाते हैं तो सरफेस से नीचे का फासला जो है वो हाइट ही होता है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। अगर एच हाइट इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। एमसीक्यू नंबर 5 कहता है कि द यूनिट यूज्ड फॉर प्रेशर इन वेदर मैप इज एटमॉस्फेयर, पास्कल, बार एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेदर मैप में प्रेशर के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो है बार। बार यूनिट हम प्रेशर के लिए यूज करते हैं इन केस ऑफ वेदर मैप। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए रॉक वेट 25.7 न्यूटन इन एयर एंड 21.8 न्यूटन इन वाटर, व्हाट इज द बेंड फोर्स ऑफ द वाटर। ये कहता है कि एक रॉक है जिसकी वेट हवा में 25.7 न्यूटन है और उसको जब हम वाटर में डालते हैं तो उसकी वेट बन जाती है 21.8 न्यूटन। तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होती है अप थ्रस्ट फोर्स वाटर की वो कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे हम नापते हैं कि वेट ऑफ रॉक इन एयर जो है इट इज इक्वल टू 25.7 न्यूटन और वेट ऑफ रॉक इन वाटर जो है इट इज इक्वल टू 21.8 न्यूटन। तो फोर्स जो है इट विल बी इक्वल टू W1 माइनस W2। इसके दरमियान जो डिफरेंस है इट विल बी दी फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 25.7 न्यूटन माइनस 21.8
8 न्यूटन। इसको जब हम आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा F जो है इट विल बी इक्वल टू 3.9 न्यूटन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, 3.9 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन वाटर एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बैंड फोर्स। ये कहता है कि इन चारों में से कौन सा ऑब्जेक्ट जिसको हम वाटर में डालते हैं तो उस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 किलोग्राम हीलियम है, 1 किलोग्राम वुड है, 1 किलोग्राम आयरन, तो इन सब की अगर हीलियम है तो उसकी मास 1 किलोग्राम है, अगर आयरन है उसकी मास 1 किलोग्राम है, अगर वुड है उसकी मास भी 1 किलोग्राम है। तो वेट सेम है सबका, तो उसी हिसाब से सब पे इक्वल फोर्स लगेगी क्योंकि वेट सब ऑब्जेक्ट्स का सेम है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, ऑल दी सेम। तो सब पे इक्वल फोर्स लगती है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड नॉन स्ट्रेन की यूनिट कहते हैं क्या है। देखो दोस्तों, स्ट्रेन के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी कि इक्वेशन फॉर द स्ट्रेन जो है इट इज इक्वल टू, स्ट्रेन के डिफिनीशन के मुताबिक एक्सटेंशन इन द ऑब्जेक्ट या चेंज इन द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर अगर हम देखें, ऊपर मीटर है, नीचे भी मीटर है, तो स्ट्रेन की यूनिट जो है वो कोई नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे जो हमें करेक्ट ऑप्शन दिया गया है वो डी है, नॉन, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है। तो डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यंग मॉडुलस इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पास्कल, न्यूटन एंड नॉन। यंग मॉडुलस को हम कौन सी यूनिट में नापते हैं। तो यंग मॉडुलस के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो ये इक्वेशन है फॉर द यंग मॉडुलस। स्ट्रेस जो है ये इक्वल है फोर्स पर यूनिट एरिया के, और स्ट्रेन जो है ये इक्वल है एक्स यानी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो ये यंग मॉडुलस की इक्वेशन है। अब अगर यहाँ पे मैं यूनिट्स पुट कर दूं तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है और लेंथ की यूनिट मीटर है, नीचे हमारे पास एरिया है तो मीटर स्क्वायर, और साथ में लेंथ है तो मीटर। ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसको हम लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर, उसके ऊपर -2 आ जाएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये पास्कल के बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, पास्कल। तो इट्स ऑल अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 7। थैंक यू।